नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक गांव में भारी अकाल पड़ा। पानी की कमी के कारण सारी फसलें बर्बाद हो गई। गांव के सभी लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय कौवों को रोटी के टुकड़े ही मिलने बंद हो गए। वे जंगल की ओर चल पड़े। उनमें से एक कौवा कौवी ने पेड़ पर अपना बसेरा कर लिया। उस पेड़ के नीचे एक तालाब था जिसमें जल कौवा रहता था। वह सारे दिन पानी में खड़े रहकर कभी मछलियाँ पकड़ता तो कभी पानी की सतह पर पंख फैलाकर लहरों के साथ नाचता नजर आता। पेड़ पर बैठे कौवे ने सोचा, मैं तो यहाँ भूख से मर रहा हूँ और यह चार चार मछलियाँ एक साथ खा रहा है और अपनी ही आनंद में है। यदि इससे मैं अपनी दोस्ती कर लूँ तो मुझे मछलियाँ खाने को जरूर मिलेगी। वह उड़कर तालाब के किनारे गया और अपनी मीठी जुबान से उस कौवे को बोला, हे मित्र, तुम तो बहुत ही तंदुरुस्त हो। एक ही झटके में मछली को अपनी चोंच में फंसा लेते हो। मुझे भी यह कला सिखा दो। यह सुनकर जल कौवा बोला, हे मित्र, तुम सीख कर क्या करोगे? तुम्हें मछलियाँ ही तो खानी है ना। मैं तुम्हारे लिए जितनी चाहे उतनी पकड़ लाऊंगा। उस दिन के बाद जल कौवा ढेर सारी मछलियाँ पकड़ता है, कुछ खुद खाता है और कुछ अपने मित्र के लिए किनारे पर रख देता है। कौवा उन्हें चोंच में दबाकर पेड़ पर जाके बैठता है और कौवी के साथ स्वाद लेकर खाता है। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि मछली पकड़ने में है ही क्या, मैं भी पकड़ सकता हूँ। जल कौवे की कृपा पर पलना ज़्यादा ठीक नहीं है। ऐसा मन में ठानकर वह पानी में उतरने लगा। तब जल कौवा बोला, अरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पानी में मत जाओ। तुम थल कौवा हो, जल कौवा नहीं। तुम जल में मछली पकड़ने के दांव पेच नहीं जानते। मुसीबत में पड़ जाओगे भाई। यह तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। मैं अभी मछली पकड़ कर दिखाता हूँ। यह थल कौवे ने जल कौवे से कहा और उसने अकड़ कर कहा। कौवा छपाक से पानी में घुस गया और पर ऊपर न निकल सका। तालाब में काई जमी हुई थी। काई में छेद करने से उसे अनुभव न था। उस बेचारे ने उसमें छेद करने की कोशिश की, पर ऊपर थोड़ी ही चोंच दिखाई दे रही थी। पर निकलने के लिए बड़ा सा छेद चाहिए था, जो कि वह कौवा बना नहीं सक रहा था। इसके कारण उसका अंदर ही दम घुटने लगा और वह मर गया। कौवे को ढूंढते हुए जल कौवे के पास आई और बोली, हे जल कौवे, मेरा पति कहाँ है? मेरे पति के बारे में क्या तुम जानते हो? इस पर जल कौवे ने कहा, बहन, कौवा मेरी नकल करता हुआ पानी में मछली पकड़ने के लिए उतर गया और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसने यह नहीं सोचा कि मैं जलवासी हूँ और ज़मीन पर भी चल सकता हूँ, पर वह केवल थलवासी है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने मेरी एक ना मानी और वह पानी के साथ बह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। इसीलिए किसी की भी नकल करने से पहले अपने अक्ल का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे।